नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने वाले हैं नदीम शरीफ जी, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो क्या क्या वादे और क्या क्या प्लानिंग रहेंगी कांग्रेस की इस बार? देखिए, सबसे पहला जो हमारा इसके इलेक्शन के बाद का वायदा है, वो जो राहुल गांधी जी ने परसों न्याय स्कीम प्रपोज न्याय स्कीम रखी है देश के सामने, जिसके तहत हर परिवार को महीने का 6,000 और साल का 72,000 रुपये मिलेगा। वो सबसे बड़ी और सबसे हिस्टोरिक जो स्कीम है, जो वादा है, हमारे देश के लिए होगा, जिससे तकरीबन 25 करोड़ देश के जो गरीब तबका से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो उसके बाद जब राहुल जी ने वो अनाउंसमेंट की, वो उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही थी। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके, और इस पे हिंदुस्तान के ख़जाने पे कितना बोझ पड़ सकता है, ये मुश्किल से जीडीपी का, जहाँ पे हमारे 2 लाख कुछ हज़ार करोड़ यूएस डॉलर जीडीपी है, उस पे तकरीबन 4, 5 या 6% का बोझ रहेगा। और जहाँ पे हमारे देश में अगर सरकार 15 या 20 इंडस्ट्रियलिस्ट का 31,000 करोड़ एक साल में या 2 साल में कर्जा माफ़ कर सकती है, वहीं पे अगर गरीब 25 करोड़ गरीबों को अगर 36,000 करोड़ मिलता है, तो उसमें कौन सी गलत बात है? वो तो उनका हक बनता है। इस देश के ख़जाने पे जितना अमीर का हक है, उतना ही गरीब का भी हक है। लेकिन नदीम जी, 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया है देश में, उन्हें गरीबों की याद नहीं है। लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन पास आ गई तो राहुल गांधी ने ऐसी स्कीमें ले आए, तो क्या हम इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बोलें सिर्फ? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो आप जो कह रहे हैं 60-70 साल का जो कांग्रेस का इतिहास, वो गलत है। हम देश को 135 सालों का हिसाब दे देंगे। हमारा जो इतिहास है वो 60-70 साल का नहीं है, हमारा आज़ादी से पहले का इतिहास है। हमारे जो लीडर्स आज़ादी से पहले थे या आज़ादी के बाद हैं, वो देश के गरीब अमीर सबका ख्याल रखते थे। और आप जो बोल रहे हैं कि 60 साल में गरीबों का ख्याल नहीं रखा, वो गलत है। जिस वक्त हमारे देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। उसके बाद आप देख लीजिए, आज हम जो इसरो में हैं, टॉप एलीट क्लब में चले गए हैं, यूएस, चाइना और इससे दूसरे देशों के साथ हैं। जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, ये एक दिन में नहीं बना है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो एक दिन में नहीं बना है। अगर देश आज 7वीं बड़ी इकॉनमी है, उसको बनाने में 60 साल लगे हैं, और वो 60 साल कांग्रेस ने इस देश को दिया है। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसी स्कीम गरीबों के लिए लाई है। इससे पहले भी जो मनरेगा की स्कीम थी, उससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो गया। पर नदीम जी, जब भी हम राहुल गांधी की रैली देखते हैं तो उनका सिर्फ यही कहना है कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ, चौकीदार चोर है। लेकिन विकास की बात करते हुए नहीं दिख रहे कि बेरोज़गारी हटाएंगे, जो बेरोज़गार है उन्हें नौकरी देंगे। विकास की बात कहीं भी करते हुए वो दिख नहीं रहे, सिर्फ मोदी को हटाने की ही बात की जा रही है। हाँ, जब बेरोज़गारी इतनी बड़ी है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि तभी कह रहे हैं कि उनको हटाओ। आप देख लीजिए, 45 साल में ये जो 17-18 फिस्कल ईयर था, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है देश में। आप देख लीजिए करप्शन का क्या हाल है। आप देख लीजिए 4-5 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने लोन लिया था, उसमें एक राज्यसभा का एमपी भी था, वो हिंदुस्तान का ख़जाना लेके भागे। यहाँ से एयरपोर्ट से जहाज़ में उनको बिठाया गया और वहाँ से भगा लिया गया। हालांकि उसकी इनपुट्स उनको पहले थी। अगर इनपुट्स थे तो फिर वो जहाज़ में बैठ के विदेश कैसे चले गए ख़जाना लेके? अगर आप विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस को क्या आन पड़ी कि जम्मू कश्मीर में उन्हें एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करना पड़ा सीटों को लेके? क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला रहेगा भाजपा के साथ? देखिए, एनसी के साथ अलायंस किया है, किसी विदेशी पार्टी के साथ तो नहीं किया है। एनसी एक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो हमें भी हक है, उनको भी हक है कि हम एक दूसरे के साथ अलायंस करें। अगर सजाद गनी लोन साहब बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं,
तो हम एनसी के साथ नहीं कर सकते। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता तो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखे, एनसी के नेता अलगाववादियों का समर्थन करते हुए दिखे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए दिखे, तो इस ऐसी पार्टी से अलायंस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। बीजेपी ने पीटीपी के साथ जब अलायंस किया था, उससे पहले उनकी क्या बोली होती थी, उसके बावजूद उन्होंने उनके साथ अलायंस किया, 3-4 साल उनके साथ रहे। बाकी रहा जो आप बोल रहे हैं कि किसी एनसी के लीडर ने कोई ऐसी बात कही, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक है नहीं, मगर ऐसा कहा है तो हमारी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हम देश की आर्मी के साथ खड़े हैं हर हालत में, और हमें अपनी देश की आर्मी पे पूरा फ़ख्र है और पूरा भरोसा है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले चुनावों में जो मोदी लहर की वजह से कांग्रेस बिल्कुल जो है बहुत कम सीटें ले पाई, और आपको क्या लगता है कि इस समय कोई मोदी लहर नज़र आ रही है आपको? देखिए, मोदी लहर आज भी नहीं है और तब भी नहीं थी। 2014 में जब बीजेपी, तो कांग्रेस को इतना बड़ा झटका कैसे लगा? नहीं, झटका मैं समझाता हूँ आपको। 2014 में भी जब एक ये प्रोपेगेंडा के तहत एक ये मोदी वे बनाई गई, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कोई कमियां रही थी या कुछ। हाँ, कमियां बहुत सारे चीज़ों में रही थी। अब इतना बड़ा देश है, इतने मसाइल हैं, हर स्टेट का अपना मसाइल है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना मसाइल है, इतने मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारे में देश में हैं। कई जगह पे हमसे भी गलतियां हुई हैं, मगर एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि कांग्रेस के दौर में बहुत करप्शन हुई है, तो वो एक झूठ फैला के लोगों की सिंपैथी उन्होंने ली थी, और ये कहा था कि इतनी करप्शन हुई है कि विदेशों में जो काला धन है तो वो उसको वापस ले आएंगे, और 15-15 लाख रुपए हम हर एक नागरिक को दे देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में करप्शन नहीं हुई थी। कांग्रेस की टाइम में करप्शन ख़त्म होनी शुरुआत हुई थी। उसकी वजह ये है कि ये जब हमारी सरकार थी, जब वो करप्शन के कुछ केसेस बहुत बड़े पूरे देश में उन पे चर्चा हुई, जब वो सामने आए, वो इसलिए सामने आए क्योंकि आरटीआई से वो डिटेल उनको मिली थी। और आरटीआई किसने लाई थी? वो तो कांग्रेस ने लाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लाई थी, उस टाइम हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने लाई थी, राहुल जी ने लाया था, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। अगर उनके मन में चोर होता तो वो आरटीआई नहीं लाते ना। अगर हम करप्शन की बात करें, अगर 2G घोटाला बोलें, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ, कोयला घोटाला हुआ, वो भी आपकी सरकार में हुआ, तो एक जितनी भी करप्शन हुई, ये तो आपकी सरकार में हुई ना। सरकार में हुई, मगर वो निकाले किसने? वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने निकाले ना। उन्होंने ही बिल लाया पार्लियामेंट में, वो कानून उसका पास कराया, तब जाके वो लोगों को पता चला। अगर वो चाहते कि कोई चोर बच जाए तो वो कानून नहीं लाते ना। उसमें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की या सोनिया गांधी जी की कोई गलती है नहीं ना। अब जैसे इधर नरेगा की बात होती है या कोई भी स्कीम हो जिसमें करप्शन की बात होती है, अब नरेगा को ही पकड़ लीजिए, ठीक है, इतनी बड़ी स्कीम कांग्रेस ने लाई थी, ठीक है। अब उसमें आप देख लीजिए पंचायत लेवल में इसमें बहुत करप्शन होती है, मगर कांग्रेस लीडरशिप का काम था वो लाना, लोगों तक पहुंचाना। अब जो सरपंच होता है वो हमारा रिश्तेदार होता है, आपका रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, जो नायब सरपंच होता है या वार्ड मेंबर होता है, ब्लॉक सेक्रेटरी होता है, बीडीओ होता है, वो तो हमारे लोग हैं। अगर वो उनमें से कोई, मैं सभी का नहीं बोलता हूँ, मगर अगर कोई चोरी करता है तो उसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी या मनमोहन सिंह की क्या गलती है? लेकिन नदीम जी, हाल ही में जो पंचायती इलेक्शन हुई है, उससे पहले जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुई, उसमें कांग्रेस को बिल्कुल सिमटा दिया है भाजपा ने। तो किस तरह से आप जनता में विश्वास लाएंगे कि वो कांग्रेस के प्रति जो है वोट करे और कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें जिताएं? देखिए, अब कांग्रेस ने बहुत सारी अच्छी जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया है और कई जगहों पे कमियां भी रही हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे कांग्रेस हारी है, कोई वार्ड हारा है, कोई पंचायत हारी है, तो उसमें हम काम करेंगे, आगे उन चीज़ों पे चिंतन करेंगे, देखेंगे, पार्टी लीडरशिप उस पर फैसला करेगी क्या कहाँ पे हमारे पास कमियां रही हैं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहाँ पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीतता है हमें उतनी ही खुशी होती है, और अगर कोई हारता है उतनी खुशी होती है, क्योंकि ये हक भी तो कांग्रेस ने देश को दिया है। अगर जमहूरियत तो इस देश को कांग्रेस ने दिया है। अगर जो हक हमने लोगों को दिया है, अगर कहीं पे हमसे कमी रहती है और लोग उसको ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमें खुशी है, हम उसमें बेहतरी लाएंगे। चलिए, आखिरी भी चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, क्या मेन मुद्दा रहेगा जो आप जनता के बीच में लेके जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का है, बेरोज़गारी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बहुत सारी करप्शन का है,
टूरिज़्म का है, एनर्जी का है, बिजली का है, बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में कमियां हैं। सिवाय हम लोगों को तकसीम नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट का है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ नदीम जी, जिनसे हमने खास बातचीत की लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये जो इलेक्शन है ये विकास के मुद्दे पर रहेगी और करप्शन के मुद्दे पर रहेगी। ऐसी अपडेट के साथ जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। धन्यवाद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।